बहुत सारे लोग, बहुत ऑफिसर्स, बहुत डॉक्टर इतने निर्दयी होते हैं। मैंने डॉक्टरों को इतना निर्दयी देखा है। डॉक्टर दुनिया का दूसरा भगवान है, दूसरा भगवान। लेकिन कई बार डॉक्टर इतना निर्दयी हो जाता है कि अपनी छोटी सी फीस, दवाइयां उसके पास रखी हैं जो फोकट में आई हैं, विज्ञापन में मिली हैं, लेकिन उनके पैसे वसूल किए बिना नहीं रहता, मरीज मर जाता है। मां गिड़गड़ा देते, डॉक्टर साहब बचाओ। डॉक्टर को आंसू भी नहीं आता। मां निपुती हो जाती है एक 10-5 हजार रुपए के कारण से। नहीं दे पाई, उसके पास है ही नहीं। संसार में कितने लोग हैं जिनको 10,000 भी काफी होते हैं, बहुत कीमत रखते हैं। उस 2-5-10,000 के लिए डॉक्टर को कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। उसी के सामने, निर्दयी डॉक्टर के सामने पत्नी विधवा हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर को कोई दया नहीं आती। ऐसे डॉक्टरों को ये प्रकृति ऐसी सजा देती है, ऐसी सजा देती है कि जब भी जन्मते हैं, जन्म से ही पागल जन्मते हैं। बीमार उनके बच्चे सब पागल जन्मेंगे, बुद्धिहीन। ये जितने पागल लोग मिलते ना, मंदहीन, ये सब पुराने डॉक्टर हैं। हाँ, ये मंदहीन, ये सब वही हैं। इन्होंने कभी इतनी निर्दयता दिखाई होगी। मैं कहता हूं, मैं डॉक्टरों को कभी उपदेश देता हूं, मैं डॉक्टरों से हमेशा कहता हूं, देखो तुम दूसरे भगवान हो। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो भगवान के पास भी नहीं है। भगवान के पास एक आत्मिक शक्ति होती है, शरीर की शक्ति तुम्हारे पास है। तुम भगवान का रूप हो, भगवान का रूप धारण करो। बहुत बड़ी दुविधा है। औषधि और ज्ञान दान, ये दान की कोटि में आते थे, आज औषधि ने व्यापार का रूप ले लिया। वैद्य कभी फीस नहीं लेता, वैद्य कभी दवाई बेचता नहीं है, क्योंकि औषधि एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा दान है, दान कभी बेचा नहीं जाता। जितने संसार में वैद्य थे हमारे शास्त्रों में, वे कभी भी आज तक कोई फीस, कोई दवाई का पैसा नहीं। दवाई करते थे, मरीज ठीक होता था, मरीज खुश होकर के पुरस्कार देता था, खुश होकर पुरस्कार देता था। बेचते नहीं थे, भेंट लेते थे, क्योंकि औषधि दान थी। इसका प्रूफ आपके सामने देता हूं। जब लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लगी, तब उस समय लंका में कोई दूसरा वैद्य तो था नहीं, और लंका का जो वैद्य था वो रावण का था, सुसैन वैद्य। जब हनुमान जी उसको उठा के लाए, उन्होंने कहा नहीं, मैं दवाई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जिस राजा का वैद्य हूं उसका ये दुश्मन है। सब सारी नीतिकारों ने समझाया, वैद्य का कोई दुश्मन नहीं होता, भगवान का कोई दुश्मन नहीं होता, महाशक्तियों का कोई दुश्मन नहीं होता, भगवान का कोई दुश्मन दुनिया में नहीं होता। दुनिया में दुश्मन है भी भगवान के, लेकिन भगवान किसी को दुश्मन मानते नहीं। कितना भी बड़ी उद्दंडता करो, लेकिन वो दुश्मन नहीं मानते। कल जैसे मैंने परसों कहा था, सूर्य कभी किसी को दुश्मन नहीं मानता। कई लोग सूर्य को गालियां देते, सूर्य को पूजते नहीं है, लेकिन वो निकलता है तो उसे प्रकाश देते हैं। जो पूजन करे तो प्रकाश देगा, नहीं करे तो प्रकाश देगा, क्योंकि सूर्य महान है। जो जो महान होंगे, गुरु का उदाहरण मैंने दिया था, गुरु महान है, सबको प्रकाश देते, सबको आशीर्वाद देते। ऐसे ही वैद्य होता है, वैद्य का कोई दुश्मन नहीं होता, वैद्य का दुश्मन है एक ही मात्र रोग। तो सुसैन वैद्य को नीतियां बताई गई कि आपके नीति शास्त्र में क्या लिखा, कि व्यक्ति का मुंह देख के दवाई देना,
व्यक्ति का परिचय दे के दवाई देना? बोले नहीं। क्या लिखा है आपकी नीति में? क्या सिखाया आपके बहुत बड़े नीतिज्ञ राजा रावण ने, जिसकी सारे जगत में प्रसिद्धि है कि संसार में सबसे कोई बड़ा ज्ञानी हुआ है, नीतिकार हुआ है तो रावण। रावण बराबर नीतिकार, ज्ञानी कोई दुनिया में नहीं था उस समय, कोई दुनिया में नहीं। बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा पंडित था, उसके समान ज्ञान किसी के पास नहीं था। तभी तो रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण रावण के पास जाकर कुछ नीतियां सीख के आओ। लक्ष्मण कहते भैया आपसे भी बड़ा ज्ञानी है क्या? बोले मोह मत करो, ज्ञान किसी का मोहताज नहीं होता। बताओ, रामचंद्र जी खुद अपने भाई के लिए रावण से नीति की शिक्षा लेने भेजते हैं। यानी रावण उस समय इतना बड़ा नीतिज्ञ था कि दूसरा उसकी कोई बराबरी कर नहीं सकता। तो मैंने तो सुना है कि रावण बहुत नीतिकार है और उनके राज्य वैद्य को नीतियां भी पता नहीं है। क्या रावण ने यह नीति नहीं सिखाई कि वैद्य का कोई दुश्मन नहीं होता? सुशर्ण कहते हैं सिखाई है, रावण ने मुझे सिखाया है कि वैद्य का कोई दुश्मन नहीं होता, मर्ज दुश्मन होता है। बोले रावण ने बताया था, फिर आप अपनाते क्यों नहीं? मुझे रावण का डर है, यदि मैंने दवाई बता दी तो रावण मुझे प्राण ले लेगा। रावण ने जो नीति सिखाई है उसी नीति के पालन करने वाले को मार डालेगा तो फिर वो तुम्हारा राजा कैसे हो सकता है? यदि सच्चा नीतिज्ञ राजा है तो जाओ सुसेन, यदि आपको राजा का विश्वास है कि मेरा राजा रावण सच्चा नीतिज्ञ है तो वो तुम्हें मारेगा नहीं बल्कि पुरस्कार देगा, धन्यवाद देगा। बहुत समझा करके सुसेन वैद्य को ज्ञान आया कि वस्तुतः वैद्य ना किसी रावण का होता है ना राम का होता है, वैद्य तो सारे जगत का होता है। वैद्य की कोई सीमा नहीं, जैसे सूर्य की कोई सीमा नहीं कि हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है, अमेरिका है कि रूस है, सूर्य की कोई सीमा नहीं। सूर्य किसको प्रकाश देगा इसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसी प्रकार वैद्य की कोई सीमा नहीं होती, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी देश का हो, वैद्य की कोई मर्यादा नहीं होती। और सुसेन वैद्य ने बिना फीस लिए उस समय, आज का यदि वैद्य होता, आज का यदि डॉक्टर होता, उस समय चाहता, अपन लोग कल्पना करें थोड़ी देर, उस समय यदि वो चाहता सुसेन वैद्य कि रामचंद्र जी मैं आपके भैया को औषधि बता सकता हूं लेकिन बदले में अयोध्या का राज्य मुझे दे दो। बोलो आपकी क्या कल्पना है? हमारे श्री राम अयोध्या का राज्य दे देते कि नहीं? बोलते नहीं हो, है? दे देते। लक्ष्मण से बड़ा नहीं था, रामचंद्र जी को अपने भैया से बड़ा राज्य नहीं था। वो आप लोगों जैसा व्यक्ति नहीं है कि धन दौलत के लिए अपने भाई को कोर्ट में खड़ा कर देते हैं, धन दौलत के लिए भाई से झगड़ा कर लेते हैं, धन दौलत के खातिर भाई भाई के ना रहकर दुश्मन रह जाते हैं। आज कलयुग में दो भाई भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं। भाई की तरफ जन्मेंगे और दुश्मन की तरह, किस कारण से? धन दौलत के कारण। थोड़े से धन दौलत के कारण भाई भाई में जब दुश्मनी होती है, मुझे तरस आता है, हे कर्म, हे विधाता, इस व्यक्ति का भारत में जन्म क्यों हुआ? इसने भारत की संस्कृति को कलंकित कर दिया। धन दौलत के लिए भाई भाई दुश्मन, धन दौलत के लिए भाई भाई कोर्ट में, ये कलयुग है। हमारे रामचंद्र ऐसे नहीं थे। यदि सुसेन कहता, और कह दिया था पहले से, सुसेन वैद्य आप जो कहोगे वो दूंगा, आप मेरे भाई को ठीक करो।
यदि तुम मेरे प्राण भी मांगोगे तो मैं प्राण देने को तैयार हूं। मेरा लक्ष्मण जीवित हो जाए और मुझे मरना पड़े तो मैं मरने को तैयार। ये रामचंद्र के उपास थे। भाई का प्रेम देखो। बोले मैं मरूं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरा लक्ष्मण मेरे सामने नहीं मरने दूंगा। मेरी आंखों के सामने लखन नहीं मरना चाहिए। मेरे प्राण ले लेना, ये शक्ति मेरे पर ट्रांसफर कर दो और तुम जो मांगोगे तो। ऐसी मजबूरी का फायदा आज के डॉक्टर क्या उठाते हैं आप सबको मालूम। सुसैन वैद्य ने कहा आप अपने भाई के लिए मरने को तैयार हो तो मैं उस रावण नीतिज्ञ का वैद्य हूं जो मैं इस विद्या को बेचूंगा नहीं, इस विद्या से आजीविका नहीं कमाऊंगा। मेरे राजा ने इतना धन दिया है मुझे कि मैं दुश्मन के धन पर राज्य। रावण ने क्या फटकार लगाई। बोले ठीक है, मेरे राजा रावण के पास कोई धन की कमी है क्या? मैं अपनी 2 रोटियों के लिए आजीविका के लिए दुश्मन का धन लूंगा? इतना गिरा हुआ मत समझो रावण की जनता को। रावण की जनता उस अमीर राजा की प्रजा है जिसके राजा के महल ही सोने के नहीं है, प्रजा के मकान भी सोने के हैं। सुसैन वैद्य का उपदेश बहुत गजब का है। तुम मुझे पैसे का लोभ दे रहे हो, तुम मुझे कह रहे हैं ले लो विद्या बेच दो, क्या दोगे तुम? अयोध्या का राज्य क्या सोने की अयोध्या है? क्या सोने के महल हैं? हमारी लंका में सोने के महल है, प्रजा के भी महल सोने के हैं। देखो हमारा ठाट बाट देखो। मैं विद्या को बेचूंगा नहीं, मुझे लोभ देने की चेष्टा मत करो। मात मेरे राजा ने जो नीति सिखाई है, तुरंत कुछ भी कर सकता था। रामचंद्र जी को सदा सदा के लिए, जिस रामचंद्र जी को जीतने के लिए उसका राजा रावण 18 दिन से लड़ रहा है, वो कह सकता था आपको मैं बंदी बनाता हूं, रावण के जेल में डाल दूंगा। रामचंद्र सिलेंडर हो जाते। लक्ष्मण से इतने अनुरागित थे, वो रावण के समर्पित हो जाते, चले जाते। रावण मैं जिंदगी भर तेरे जेल में रह लूंगा, लेकिन सुसैन ने ऐसा नहीं किया। प्राण ले सकते थे। जिसको मारने के लिए रावण 18 दिन से जूझ रहा है, सुसैन वैद्य उस समय उनका कुछ भी कर सकता था। अयोध्या का राज्य मांग लेता, सदा सदा के लिए इनको वनवास दिला देता, लेकिन सच्चा नीतिकार वैद्य, इसलिए तो चौथा काल था। पहले खून की नदियां बहती थी, तब भी भगवान का अवतार था, तब भी धर्म था। कितने युद्ध हुए चौथे काल में, खून की नदियां बहती थी। आज तो इतने भयंकर युद्ध नहीं है। आज तो एक आध दिन में कोई एक आध शहीद होता है, इधर का उधर का। आजकल ज्यादा सेना मारी नहीं जाती, बहुत कम सैनिक मरते। मैं तो बरसों बरसों में देखता हूं कोई 1-2 सैनिक शहीद होते। आतंकवादियों की बात अलग, इनके भी मान लो तो साल भर के कितने 25-50 होंगे। फिर भी कलयुग है। उस समय के जो युद्ध होते थे, एक एक दिन में 10-10 हजार सैनिक मरते थे एक बार। ताज श्री भीष्म पितामह, सूर्य निकलते समय उनकी तलवार निकलती थी, सूर्य अस्त होने के बाद 10,000 सैनिकों का वध करके सूर्य अस्त होता था अकेले। अब बोलो ताज श्री अकेले गांगेय 10,000 एक दिन के, तो 18 दिन के कितने हो गए? 1,80,000 सैनिक 18 दिन में अकेले ताजश्री ने, फिर गुरु द्रोणाचार्य ने, कर्ण ने, अश्वत्थामा ने, कृपाचार्य ने, दुर्योधन ने, ये तो एक सेना की बात। फिर इधर आओ पांडव ने, भीम ने,
अर्जुन ने धर्मराज कितना संहार, उसके बावजूद भी धर्म था, उसके बावजूद भगवानों के अवतार थे, उसके बावजूद भी वो सतयुग था। कारण क्या रहा होगा? बस कारण यही था कि वहां कुछ नीतियां ऐसी थी कि वहां कोई वैद्य अपनी दवाई को रोग बेचता नहीं था। मजबूर के सामने बेचना, मरता क्या नहीं करता। जिसके परिवार का व्यक्ति मर रहा वो कुछ भी दे सकता। दुनिया में यदि वैद्य बिगड़ जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा लुटेरा कोई हो सकता है तो डॉक्टर। सबसे बड़ा डाकू दुनिया का यदि डॉक्टर बिगड़ जाए तो, सभी डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने एक मेडिकल वाले चर्चा की, बोले महाराज सबसे ज्यादा फ्रॉड चलता है मेडिकल में, मेडिसिन में सारी दवाइयां, बहुत घोटाला है, और डॉक्टर के लिए कोई फीस नहीं, जो मांग ले वो देना है। मरता क्या नहीं कर, उसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखाता, क्योंकि कौन दिखाएगा, मरेगा क्या। बहुत बड़ी चीज। और वो डॉक्टर कुछ भी कर सकता है। ऑपरेशन थिएटर में कितने लुट गए, किसी का ऑपरेशन कराने गए, उनकी किडनी निकाल ली, लीवर निकाल लिया है। हाँ, कुछ नहीं कर सकते। क्या करोगे, अपन को निकाल लेंगे, अपन दिखता है, अंदर दिखता है मांस के, कुछ नहीं। उनको मालूम है किडनी क्या है, अपन को तो वो मांस लगेगा, वो समझेंगे कि मांस निकाल के फेंक दिया, लेकिन वो किडनी। ऐसी स्थिति को लेकर के आज मेडिसिन एक बहुत बड़ा व्यापार बन गया। और गर्व करो उस समय सुसैन वैद्य पर कि दुश्मन की दवाई की, पर एक पाई उसने उसके बदले में नहीं ली, एक पाई। बता दिया, बोले जाओ, यदि संजीवनी बूटी ला सकते हो तो लाओ। उसके बदले में पुरस्कार देना चाहा तो सुसैन वैद्य कहता है नहीं, दुश्मन से पुरस्कृत नहीं होऊंगा, यदि पुरस्कार लूंगा तो राजा से लूंगा। वहां जनता में उसका सम्मान करना चाहा, सुसैन ने मना कर दिया, नहीं, दुश्मन है आप मेरे, लंका के राजा, मैं राजा का, यदि पुरस्कार देगा तो मुझे राजा देगा, यदि मैंने अपराध किया है तो मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, और यदि मैंने अपराध नहीं किया है, सही किया है, तो मेरा राजा मुझे पुरस्कार देगा। अब देखना रावण जैसे व्यक्ति पर उसकी प्रजा का कितना विश्वास, जनता का कितना विश्वास। वो कहता है नहीं, मेरा राजा अन्याय नहीं कर सकता, यदि मैंने गलत किया है तो मुझे मृत्यु दंड देगा, मैं राजा के हाथ से मरने को तैयार हूं। लेकिन दुश्मन के यहां उसने पुरस्कार नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया, और दवाई बता दी। सबको मालूम लक्ष्मण जीवित हो गए। वैष्णव दर्शन में स्पष्ट संजीवनी बूटी आते ही देखो, जैन दर्शन में थोड़ा सा अंतर है। वहां जाकर के जैसे ही रावण के पास सुसैन वैद्य पहुंचे, उन्होंने कहा साहब ऐसी ऐसी बात है, रात में मुझे हनुमान उठा के ले गए, और आपने जो नीतियां दी थी उन नीतियों का जब मुझे विभीषण ने याद दिलाया, विभीषण वहीं थे, उन्होंने याद दिलाया, तो मुझे उन नीतियों को याद करके कि वैद्य किसी का दुश्मन नहीं होता, वैद्य का कोई दुश्मन नहीं होता, इसलिए मैंने दवाई की। यदि मैंने अपराध किया है, क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से लक्ष्मण को धराशायी कर पाए थे, बड़ी मुश्किल से आपने लक्ष्मण को अमोघ शस्त्र से बाधित किया था, और मेरे कारण वो जिंदा हो गए, नहीं तो प्रातः काल वो मर जाते। यदि मैंने गलत किया है तो मृत्यु दंड मुझे दिया जाए, और सही किया है तो मर्जी। रावण देखो, रावण सुसैन वैद्य को पास बुला के कहता है आज तुमने मेरा दुश्मन के सामने भी मस्तक ऊंचा कर दिया कि रावण की नीतिज्ञता किसी को अभिशाप नहीं, रावण ने पुरस्कार दिया।
रावण ने बड़ी सभा में सुषेण का तिरस्कार नहीं किया। शायद तो रावण कहते मार डालो इस वैद्य को, इसने मेरे दुश्मन को जिंदा किया। नहीं, रावण बहुत नीतिज्ञ था, उसने पुरस्कार दिया। वैद्य जी, तुमने वो काम किया है, आज हमारा मस्तक, आज हमारा तुमने ऊंचाइयां इतनी ऊंची उठा दिया कि जब भी कोई नीति की बात आएगी तो साधु के मुख से भी मेरी प्रशंसा होगी। रावण ने क्या सुषेण वैद्य को सम्मानित किया, पुरस्कृत किया कि तुमने वही किया जो एक सूर्य करता है, तुमने वही किया जो प्रकृति करती है, तुमने वही किया जो हवाएं करती हैं। हवा किसी को नहीं देखती कि कौन है, सबको ऑक्सीजन देती। पानी किसी को नहीं देखता कौन है, जो झुकता है उसका प्यास बुझाता है। वही तुमने किया। और आज तुम्हारी यह नीति, आज तुमने ये कृत्य हुआ, मैं अपने पाप से तो सारी दुनिया में पापी के नाम से जाना जाऊंगा, लेकिन तुमने जो कार्य किया है इससे मैं सारी दुनिया के साधुओं के प्रवचनों में मैं बड़ा नीतिज्ञ के नाम से जाना जाऊंगा। उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि चौथे काल में दवाई बिकती नहीं थी, दवाई का दान होता था। वैद्य आजीविका का साधन नहीं बनाता था, दान देता था। इसलिए ऐसे स्थानों पर धर्म था, भगवानों के अवतार थे। आज पूरा मेडिसिन बहुत बड़ा व्यापार, व्यापार ही नहीं, जो मैंने अभी कहा, बहुत शोषण हो रहा है। सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी, कमीशन खोरी मेडिसिन में, संसार में सबसे ज्यादा कमीशन खोरी है। सबसे ज्यादा कोई रिश्वत देता है, कमीशन लेता है तो मेडिसिन, डॉक्टर। उन्हें मालूम है कि इसकी दवाई क्या है। वो 4 जांचें बना देंगे, 4 जांचें बता दे। कुछ नहीं, जांचों में जिसके यहां जांच कराने जाओगे वहां से इनका कमीशन बंधा हुआ है, सब कमीशन। जांच करने की जरूरत नहीं थी। और दूसरी जगह से तुमने जांच करा ली, बोले जांच गलत है, उसके यहां जाइए। यानी आज के समय पर 100% तो कहने की हिम्मत नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ अच्छे लोग भी मैंने देखे। 80% डॉक्टर, 80 नहीं तो 50% में तो संकोच ही नहीं है। 50% डॉक्टर मरीजों का शोषण करके बहुत जांचों के नाम पर लाखों रुपया कमा रहे हैं, जांचों के नाम पर। अब मरता क्या नहीं करता, साहब ये जांच कराओ, ये जांच कराओ, ये जांच कराओ। बोले साहब जांच में तो कुछ नहीं आया, डॉक्टर को पहले ही मालूम था कुछ नहीं आना, लेकिन उसने डायरेक्ट पैसा लेता तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, वो जांच के वहां से रिटर्न होकर के आ जाएगा। महानुभाव, इस दुनिया का नाश होगा, इस दुनिया के नाश में कारण बनेंगे वैद्य, डॉक्टर, क्योंकि ये रिश्वतखोर हो चुके हैं। एक अच्छे व्यक्ति से रिश्वत लेना और एक मजबूर व्यक्ति से लेना। एक गरीब वैसे ही मर रहा है, वैसे ही गरीब है, सबको लुटाने को तैयार है, और उसको तुम 10 जांचें बता रहे हो, और वो भी जांच कमीशन से बता रहे हो। मैंने एक बार डॉक्टरों को भी उपदेश दिया था कि डॉक्टर साहब, तुम लोगों की सबसे ज्यादा दुर्गति है। संसार में डाकू की दुर्गति हो या ना हो, लेकिन डॉक्टर की दुर्गति जरूर है। डाकू की जमानत हो सकती है, लेकिन कर्म सिद्धांत में डॉक्टर की जमानत नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया ने डॉक्टर वैद्य को दूसरा भगवान कहा है और वो उसको शोषण कर रहा है। डॉक्टर बनने के बाद महानुभाव, कमीशन नहीं, रिश्वतखोरी नहीं। चिंता मत करना, मैं तुमसे बहुत अच्छी इनकम कराऊंगा तुम्हें, पर तुम रिश्वत मत लेना, तुम कमीशन मत लेना। तुम गरीब को अपने, हमने हजारों डॉक्टरों को, जितने हजारों तो नहीं, 100-150 डॉक्टरों को, तो जब वो मुझे आहार देते हैं या मेरे से बात करते हैं तो उनके एक ही बात कहता हूं, तुम और कोई नियम लो या नहीं लो, मत जाना मंदिर, मत करना अभिषेक, मत लेना मेरा नाम, बस तुम्हारी अस्पताल में कोई मरीज आए और उसकी दवाई हो तो उसे मरने मत देना, उसको रेफर्ड मत करना।
सबसे बड़ा धर्म है। दवाई तुम्हारे पास है, लेकिन मात्र वो पैसा नहीं दे पा रहा है, इस कारण से तुम अपने दरवाजे से मरीज को रेफर मत करना, उसको मरने मत देना। यदि यह नियम तुमने पालन कर लिया, जाओ, तुमसे बड़ा कोई दुनिया में पुण्यात्मा और धर्मात्मा नहीं होगा। कोई जरूरत नहीं तुम्हें मंदिर जाने की। एक कभी किसी गरीब को ऐसी जांच मत बताना और उसकी कमीशन मत लेना। पैसा मैं कमा दूंगा, पैसा मैं कमा। उन्होंने कहा महाराज जी कैसे कमाओगे, पहले नीति तो बताओ। मैंने कहा जब कोई अमीर आदमी आए, उसको 1 रुपए की गोली 500 रुपए में देना, क्योंकि वो 1 रुपए की गोली से ठीक होता ही नहीं है। नहीं देखो, मैं बड़े आदमी का दुश्मन नहीं हूं, चिंता मत करना। हाँ, मैंने बड़े आदमी की आदत जानी है। बड़े आदमी को यदि 1 रुपए की गोली दोगे, ये कोई गोली है? उनको यदि 500 रुपए की गोली तो खाते दो, मैं 500 की गोली खा रहा हूं। उनको गोली ठीक नहीं करेगी, वो 500 रुपया ठीक करेगा। और तुम्हें 499 रुपया तुम्हारे पास ज्यादा आ जाएगा। 499, 1 रुपए की गोली है। क्योंकि बड़ा आदमी को सस्ते में ठीक होते ही नहीं। मैंने एक सब्जी वाले से पूछा, मैंने कि बड़े आदमी को कौन सी सब्जी देते हो? बोले महाराज जी आप मेरी पोल पट्टी मत खोलो। मैंने कि तू बता तो सही। तो उन्होंने कहा महाराज जी सब्जी तो एक ही है, इसी में से छांट के ऊपर रख लेता हूं। तो जब गरीब आते हैं तो उनको कहता हूं ये 2 रुपया किलो टमाटर है, और जब सेठ जी आते बोले साहब 25 रुपया टमाटर बिल्कुल स्पेशल अलग से आया है, टमाटर वही है। 25 रुपया कहते वो ले जाते हैं, 5 रुपया कहते वो तो सभी 5 के ले जाते, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो बड़े आदमियों की ये नीति होती है। डॉक्टर लोगों से मैंने कहा तुम ले लेना, लेकिन ये 499 रुपया तुम कितने में दोगे? 1 रुपए की गोली तुम 10 रुपए में दोगे, तो आप 499 से 10 तुम्हारे भी काट लो। चलो 99 तुम्हारे पास रख लो, 400 रुपया मेरे नाम के जमा कर देना। जब कोई गरीब आए उसको निःशुल्क दवाई दे देना। तुम्हारा तो कुछ नहीं लगाना, तो 400 तुमने लिए एक गरीब को। जाने मत देना बस गरीब को, मरने मत देना किसी गरीब को। पैसे के अभाव में इतना व्यापार मत बनाओ कि तुम बेचारे की किडनियां निकाल के बेच डालो। बहुत बड़ा पाप, बहुत इनकी मैं कहता हूं संसार का सबसे बड़ा पापी है जो मरीज का दुरुपयोग करता है। इसलिए इस युग में सबसे बड़ी खतरनाक चीज है मेडिसिन व्यापार बन गया, धंधा बन गया।